नमस्ते। स्वस्थ भारत केंद्र से आज हम लोग लोअर बैक पेन पे बात करेंगे। लोअर बैक पेन है आपको, ये बीमारी नहीं है, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। लोअर बैक पेन योग से बिल्कुल ठीक हो सकता है, एकदम चिंता करने की बात नहीं है। 5 मिनट निकालकर 10 मिनट निकालकर ये वीडियो देखिए, फिर उसके बाद आपका लोअर बैक पेन छूमंतर हो जाएगा। लोअर बैक पेन में सबसे बड़ी बात क्या ध्यान रखना है हमें, एक तो शरीर में गैस ना बने, कहीं भी वायु विकार रहेगा, वायु बनेगी वो आपको पेन करेगा बॉडी में। तो एक तो वायु कम करना है हमेशा, और पूरे शरीर में अभ्यंगम कीजिए, मालिश। शरीर की मालिश से भी हमारा वायु रिलीज होता है ना, सर्कुलेशन अच्छा होगा, तो इससे भी हमारा लोअर बैक पेन नहीं होगा। कई बार ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के वक्त या फिर पीरियड के समय भी लोअर बैक पेन होता है, नॉर्मली भी सबको होता है, कोई वजन उठा लिया तो इधर वीकनेस होती है। तो भोजन भी आप दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, स्वस्थ व्रत का पालन कीजिए, ताजा भोजन कीजिए, फ्रेश बिल्कुल। बाहर की स्ट्रीट फूड, स्पाइसी फूड ये सब छोड़ देना है हमें। फल खाएंगे, सीजनल फल, सीजनल फ्रूट, सीजनल वेजिटेबल्स, ये सब सारा यूज करेंगे। फिर इसके साथ साथ कुछ अभ्यास भी करना है, योग का अभ्यास भी। तो योग के अभ्यास में लोअर बैक पेन में हम क्या कर सकते हैं, एक तो पीठ के बल लेटेंगे। सबसे पहले आप देखिए कैसे कर रहे हैं, पीठ के बल लेटकर पवन मुक्तासन आप करेंगे, लेकिन सिर को नीचे ही रखेंगे, जमीन पर ही। दोनों पैरों को फोल्ड किया, पवन मुक्तासन में लॉक कर लिया, लॉक करके शरीर से लगा लिया, उसको लॉक कर लिया, सिर वही नीचे है, और धीरे धीरे आप यहीं पे बैक को रिलीज करेंगे तो आराम मिलता है ऐसी स्थिति में। फिर एक इस स्थिति को आप 5 मिनट कर सकते हैं, 5 मिनट में आराम मिलेगा। फिर इसके बाद दूसरा अभ्यास करेंगे, हाथ की हथेली जमीन पर रहेगी, दोनों पैरों को फोल्ड करके जमीन पर रखेंगे, दोनों पैरों में गैप। तो इससे भी बैक पेन में रिलीज मिलता है, रिलीफ मिलता है। हाथ की हथेली ऊपर कर लेंगे आसमान की तरफ, और लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे। जब भी सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे तो पूरे बैक की तरफ स्प्रेड आउट हो, तो उससे भी इंस्टेंटेनियसली आपको बैक पेन में रिलीफ मिलेगा। 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट इस अभ्यास में बनने के बाद फिर धीरे धीरे एक पैर सीधा करेंगे, फिर दूसरा पैर सीधा करेंगे, फिर शवासन में आराम करेंगे। शवासन का जो प्रोटोकॉल है, पैर ढीला, उंगलियां ढीली, हाथ ढीला, पैर ढीला, पेट, पीठ सब कुछ एकदम फॉलो करते हुए प्रोटोकॉल के साथ आपने शवासन करना है, उसको फिर योग निद्रा करना है। तो उससे बैक पेन हमारा ठीक हो जाएगा, बैक पेन नहीं होगा, इंस्टेंटली आपको लाभ मिलेगा। फिर इसके बाद एक और अभ्यास कर सकते हैं, सेतुबंध आसन। दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे, पैर की एड़ियों को पकड़ेंगे हाथ की हथेली से, और पेट को ऊपर उठा लेंगे। तो इससे भी हमें बैक पेन में रिलीफ मिलता है, ऊपर की ओर आराम मिलेगा। तो सेतुबंध आसन से भी हमें लोअर बैक पेन में रिलीफ मिलेगा। वापस आ जाएंगे, सेतुबंध आसन होल्ड कर सकते हैं। फिर इसके साथ साथ पवन मुक्तासन में आकर वापस पवन मुक्तासन में आएंगे। पवन मुक्तासन में लॉक करके बॉडी को रॉक एंड रोल कर सकते हैं, रॉक एंड रोल, रॉक एंड रोल, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। तो इससे बैक पेन में, लोअर बैक में मसाज हो जाने की वजह से, ये पूरा दब जाने की वजह से, आप देखिए फिजियोथेरेपी में यदि किसी को बहुत सीवियर प्रॉब्लम हुआ हो तो हमेशा फिजियोथेरेपिस्ट ये कराएगा आपको, तो ये उसका हिस्सा है, लेकिन ये सब योग से ही निकला, योग की योगिक क्रिया से ही। तो एक अभ्यास ये कर सकते हैं, रुक जाएंगे। फिर उसके बाद मकर आसन में रिलैक्स करना है आपको। मकर आसन में आएंगे, पेट के बल, दोनों हाथ की हथेली एक दूसरे के ऊपर, एड़ी अंदर, पंजे बाहर की तरफ। सांस लेना है, सांस छोड़ना है, और ध्यान लोअर बैक के ऊपर। तो इससे भी हमारे लोअर बैक में आराम मिलेगा। फिर इसके बाद एक तरफ दाहिनी तरफ बाल आसन में हो जाएंगे, यानी चेहरे को दाहिनी तरफ कर लिया, दाहिने पैर को फोल्ड कर लिया, जैसे बच्चे लेटते हैं, बच्चों के नाम पर ही बाल आसन पड़ा। पैर को आगे की तरफ कर लेंगे, ऊपर की तरफ। ये ध्यान रहे कि पैर बहुत ऊपर भी ना हो, बहुत नीचे भी ना हो, पैर की एड़ी घुटना और एंकल जॉइंट के बीच में फेस करना चाहिए। फिर साइड चेंज करेंगे, दूसरी तरफ से।
तो इस तरह से हम बालासन का अभ्यास करेंगे तो इससे हमारे लोअर बैक पेन में आराम मिलेगा। फिर उठकर एक तरफ से बैठ जाइए ध्यानात्मक आसन में। फिर इसके साथ साथ शवासन में, योग निद्रा में हमें ध्यान सीखना है, मेडिटेशन सीखना है। बैठ कर नहीं, पहले लेट कर, फिर मजबूत हो जाएंगे, फिर उसके बाद बैठकर अभ्यास करने लग जाएंगे। तो इस तरह से यदि अभ्यास करें, फॉलो करें तो लोअर बैक पेन हमारा ठीक हो सकता है योग से। कहीं इसके लिए टैबलेट और बीमारी के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, टैबलेट खाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा दवाई लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि इनकेस फिर भी ठीक नहीं हो पा रहा है तो कई बार हमें सीटी स्कैन या फिर एक्सरे की भी जरूरत पड़ सकती है। कहीं हेयर लाइन फ्रैक्चर भी होता है तो कई बार वो ठीक नहीं हो पाता है, तो वो भी कर लेना है। मान लीजिए लंबे समय तक अभ्यास के बाद ठीक नहीं हुआ तो हमें ये स्कैन करवा लेना है, ये जांच रिपोर्ट ले लेना है। फिर उसके बाद कोई योग थेरापिस्ट है, योग चिकित्सक है, योग प्रशिक्षक है, फिर उनको आप जाकर समझेंगे कि क्यों है, कैसे है, क्यों नहीं ठीक हो रहा है। तो इस तरह से इस सारी दिनचर्या को, अपनी डेली रूटीन जीवन को यौगिक बनाइए। इससे लोअर बैक पेन आपको नहीं होगा, यदि है तो ठीक हो जाएगा। और जितने भी लोग इससे ग्रसित हैं, जिनको भी ये तकलीफ है, उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसके अलावा भी जो बीमारियां हैं, बीमारियों की वीडियो बन रही है, वो आपको रेगुलर मिलता रहे, एक भी बीमारी ना हो पाए और आप सभी लोग स्वस्थ रहें। हर घर स्वस्थ हो, हर परिवार स्वस्थ हो, समाज स्वस्थ हो, इस तरह से राष्ट्र स्वस्थ हो। तो इस तरह से हम सभी लोग मिलकर स्वस्थ भारत के सपने को साकार करने में एक दूसरे का सहयोग करें। ये बोलकर आप सभी लोगों के अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाओं के साथ नमस्ते।